जैसा कि आपने एपिसोड 75 के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा देसी मसाला एनवे पर जियान को जिन मेडिकल इंग्रेडिएंटों की जरूरत थी कीन मेडुसा के लिए पिल बनाने के लिए वो सभी के सभी ऑप्शन में आ जाते हैं। तो जियान ऑनर याओ से पूछता है कि आपको किस तरीके की पिल चाहिए उन इंग्रेडिएंटों के बदले, और वो कुछ बताने वाली होती तभी बीच में एक बंदा आ जाता है और ये बंदा कोई और नहीं होता, ये होता है क्विंसा, और वो बोलता है कि मुझे भी जेट बोन फूड चाहिए। ये देखते सभी लोग जियान को बेचारा समझने नहीं लगते और बोलते कि अब इस लड़के को वो इंग्रेडिएंट नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर क्विंसा की नजर उसके ऊपर पड़ गई तो फिर वो चीज लेकर ही रहता है। मगर जियान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और क्विंसा की तरफ देखता और एक स्माइल के साथ बोलते तो अच्छा ऐसी बात है, आपको भी चाहिए। मगर तभी ऑनर याओ बोलती है एल्डर क्विंसा आप ऐसी हरकतें ना करें, ये आपके रुतबे के खिलाफ है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले यंग मास्टर या है इसको खरीदने के लिए, इस वजह से आप पीछे हट जाइए, हमारे रूल्सों के खिलाफ है। जेसन लेकिन क्विंसा बोलता है चोरी थोड़ी बाबली हो गई क्या, यहाँ पे बिल्डिंग चल रही है, जो अच्छी कीमत देगा वो इस फ्रूट को यहाँ से ले जाएगा, ऐसा थोड़ी ना जो पहले आए पहले पाए। ये सुन दिखन ऑनर याओ बोलती कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तभी क्विंसा जियान से बोलता है बच्चे अगर तू चाहे तो हम लोग इसे आधा आधा कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मुझे भी जरूरत है एक पिन को रिफाइन करने के लिए, तो बोल बच्चे इसे 50-50 करना चाहेगा। तो इस जियान बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं अपनी चीजों को बांटता नहीं हूँ, और उस वोन जेट फूड को क्विंसा के हाथों से छुड़ा लेता है। ये देख वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों के एकदम से होश उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि ऑनर याओ के भी, क्योंकि आज से पहले ब्लैक एम्पायर सिटी के अंदर किसी की हिम्मत नहीं इस तरीके से क्विंसा से बात करने की। तभी जन ऑनर याओ से बोलते कि आप मुझे बताइए कि मुझे इनके बदले में कौन सी पिल को देना है। ये सुन के ऑनर याओ शौक से बाहर आती और बोलती कि आप सच में इनको खरीदना चाहते हो। तो जियन बोलता है बिल्कुल, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो ऑनर याओ बोलते कि आपको इनके बदले मुझे एक टियर 5 की पिल को देना होगा। ये सुन के जियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मगर तभी बीच में क्विंसा बोलता है कि ये छोटा बच्चा तुम्हें कहां से टियर 5 की पिल ला के देगा, इसलिए मैं तुम्हें इसके बदले एक टियर 5 की पिल को देता हूँ, और अपनी स्पेस स्टोन से एक बिंड वॉकिंग पिल को बाहर निकाल लेता है, और इस पिल को खाने की मदद से किसी भी वॉरियर की स्पीड कुछ टाइम के लिए बढ़ जाएगी, जिसकी मदद से वो अपने सामने वाले वॉरियर से भी बच के वहां से भाग सकता है। तो ऑनर याओ उस पिल को ले लेती और अपने एल्केमिस्ट को उस पिल को दिखाती है, जिनका नाम ओडियान था, और वो पिलों को देखने में काफी बड़े एक्सपर्ट थे और वो एक अच्छे एल्केमिस्ट भी है। और इस वजह से जब वो उस पिल को देखते तो कहते हैं एक टियर 5 की लो लेवल की पिल है, और साथ ही इसकी जो क्वालिटी वो भी काफी ज्यादा खराब है। ये देख के क्विंसा हंसती हुई बोलते बारे बुड्ढे तुम्हारी नजरें तो काफी ज्यादा शार्प है, एक नजर में तुम पहचान गए, मगर अभी भी तुम एक टियर 6 के एल्केमिस्ट नहीं हो। और फिर उन 3 जेट बॉक्सों को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता, तभी जन उसके हाथ में मारता और बोलता कि रुक जाओ, थम जाओ थोड़ी देर, इतनी भी जल्दी क्या है। तो ये देख के क्विंसा भड़क जाता और बोलता कि बच्चे तू अपनी औकात से ज्यादा निकल रहा है, मुझे पता नहीं तू अभी के लिए कहां पर खड़ा हुआ है। मगर जिन इन सभी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी स्पेस स्ट्रिंग से एक टियर 5 की दाउ स्पिरिट पिल को बाहर निकाल के रख देता है। तो ये देख के सभी के एकदम से होश उड़ जाते और क्विंसा बोलता कि ये लड़का पागल बना रहा है, जरूर ये फेक पिल है। तो ऑनर याओ जियान की पिल को ओल्ड यान को चेक करने के लिए दे देती, तो ओल्ड यान उस पिल को चेक करने लगती। जब वो उसको देखते तो एकदम से इनकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं और बोलते भैंस की आंख, क्या बवाल चीज है बे, पूरा सिस्टम हिला डाला ऊपर से नीचे तक, क्योंकि इसकी क्वालिटी तो एक नंबर है, ये तो टियर 6 की पिल की भी बराबरी कर सकती है, जरूर इसे किसी हाई लेवल की फ्लेम की मदद से बनाया गया है। ये सब सुन के क्विंसा की भी एकदम से उड़ जाते और वो बोलता अरे क्या बोल रहा है बुड्ढे तूने कभी पिल बनाई भी जो इतनी उसकी डीके हाकने में लगा हुआ है, इतनी अच्छी है उतनी अच्छी है। तो इस लेकिन ओडियन बोलते कि मैं भले ही तेरी तरह पिन रिफाइनिंग में इतना अच्छा तो नहीं हूँ, मगर जो मेरी नजर है ना वो एकदम चील की है, हाल पकड़ लेता हूँ कौन सी चीज कैसी है। तो इस इनकी क्विंसा एकदम से चुप हो जाता है, क्योंकि वो जानता है इस बुड्ढे की पिल्लों की जो नॉलेज है उससे कई गुना ज्यादा है। तो इस उनकी जैन बोलता है ऑनर या आपको ये डील पसंद आई? तो ऑनर बोलते बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। जैसन जैन उन तीनों डब्बों को लेने के लिए आगे बढ़ लेता, तभी पीछे से एक आवाज आती रुको पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और ये आवाज किसी और की नहीं थी क्विंसा की। जैसन सभी लोग एकदम से भौचक्के से रह जाते और बोलते ये क्विंसा पागल हो गया है क्या, इस इंग्रेडिएंट के चक्कर में आज ही अपना शायद खजाना लुटा देगा। तभी क्विंसा अपनी स्पेस रूम से एक टियर 5 की दाउ स्पिरिट पिल को बाहर निकालता है। ये देखिए ऑनर याओ भी काफी शॉक हो जाती थी, क्योंकि ये बुड्ढा बहुत ही ज्यादा कंजूस था। ये हमेशा उनकी शॉप के अंदर आता था और अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट लेता था और खराब सी पिल चिपका के चला जाता था, मगर आज फंसा है ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मगर वहीं पे क्विंसा तो अपने दिल ही दिल में रो रहा होता है, क्योंकि वो ये पिल देना नहीं चाहता था, मगर वो ये भी नहीं चाहता था कि ये बात ब्लैक एम्पर सिटी के अंदर पहले की क्विंसा एक छोटे बच्चे से बिट में हार गया। और वहीं पे ओडियन उसकी पिल को भी ले लेते और थोड़ा सा चेक करने के बाद बोलते ना इस पिल में वो बात नहीं है, इसकी क्वालिटी तो बहुत ही बेकार है, ये तो यंग मास्टर यान की पिल के आसपास भी नहीं है। ये सुनते क्विंसा एकदम से भड़क देता और बोलता है बुड्ढे तू पागल हो गया क्या, तू ये बोलना चाहता है कि मेरी पिल खराब है उससे? ये सुनते ओडियन सभी एल्केमिस्टों को दोनों पिलों को दिखाते, जिसे देखकर सभी लोग बोलते ना जी ना, क्विंसा तुम्हारी पिल में वो बात नहीं है जो इस लड़के की पिल में। तभी ओडियन क्विंसन से बोलते तुम्हारी पिल को अगर कोई डाउन लेवल का वॉरियर खाएगा उसका एक स्टार बढ़े ना बढ़े, मगर उसको 50% साइड इफेक्ट जरूर झेलने पड़ेंगे। मगर वहीं पे हम लोग इस यंग लड़के की पिल की बात करें, अगर इसे कोई डाउन लेवल का वॉरियर खाएगा उसका एक स्टार बढ़ने के जो चांसेस है वो कई गुना ज्यादा होंगे, और साथ ही इसके जो साइड इफेक्ट है वो तो ऑलमोस्ट जीरो है। इस वजह से सभी लोग इस पिल को खरीदने के लिए अपनी ज्यादा सुंदर लुटा देंगे, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसलिए तुम अपनी पिल को अपनी स्पेस स्टोर में रखो और यहाँ से निकल लो, क्योंकि अब ये तीनों इंग्रेडिएंट है यंग मास्टर की। जैसे क्विंसन की जो इज्जत थी वो भरे समाज में एकदम लुट चुकी थी आज, और इसी वजह से वो गुस्से से आग बबूला हो रहा था, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी भी उसके साथ नहीं हुआ है कि कोई उसको इंग्रेडिएंट पसंद आए और वो खरीद ना पाया हो। और एमपीजन उसे टोटली इग्नोर कर देता और मेडिकल इंग्रेडिएंटों को लेने के लिए आगे जाने लगता है, मगर तभी उसे पीछे से महसूस होता है कि कोई उसके ऊपर हमला करने वाला है, और इवन तो कोई और नहीं था क्विंसन
क्विंसा जो जियान के ऊपर हमला कर रहा था पीछे से, मगर तभी जियान अपने ऑरे को रिलीज कर देता है, जिस वजह से उसके प्रेशर से क्विंसा पीछे खिसका वो चला जाता है और उसे समझ में आ जाता है अगर यहाँ पे लाता गुस्सों की बारी आई तो जियान उसे इतना धोएगा ऊपर से नीचे से लाल कर देगा मार मार के, और इसके बाद ये अपना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। 2 मिनट में सारी एल्केमिस्ट गिरी निकल जाएगी जियान के सामने, इसलिए वो जियान से डरते हुए बोलता भैया गलती हो गई मुझसे, प्लीज मुझे माफ कर दो, वो तो मैं थोड़ा सा गुस्से में था इस वजह से मैं थोड़ा सा इधर उधर निकल गया। तभी जियान पीछे मुड़ता और गुस्से से बोलता तू भले इस ब्लैक एम्पायर सिटी के अंदर बहुत बड़ी तोप होगा, मगर ये बात तू अपनी दिमाग के अंदर डाल ले, अगर मेरी सट अगी तो तू कोई भी बना रहा है मैं तुझे मार डालूंगा। और तभी जियान के आगे लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया आ जाते हैं, जिन्हें देखकर क्विंसा और भी ज्यादा डर जाता है क्योंकि इनकी पावर भी जियान के आसपास की है। तो ये देखिए क्विंसा अपना मुंह लटकाता है और वहां से जाने लगता है, मगर अब वो अपने मन में बोल रहा होता है लड़की अगली बार जब तू मिलेगा तब तुझे बताऊंगा कि मेरी औकात क्या है, और वहां से चला जाता है। और वहीं पे ऑनर याओ और ओडियन थोड़ी सी सुख की सांस लेते हैं क्योंकि अगर इन दोनों की फाइट हो जाती तो उनकी शॉप है ना वो खंडर के अंदर बदल जाती। तभी ऑनर याओ जियान से बोलती कि तुम थोड़ा क्विंसा से बच के रहना क्योंकि ये ब्लैक एम्पायर के अंदर एक एल्डर है, इस वजह से तुम्हारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जियान उनको थैंक यू बोलता है उसके बारे में सोचने के लिए, और फिर उन लोगों को ग्रीट करके वहां से जाने वाले होते तभी जियान को कुछ याद आ जाता है और वो उन दोनों से पूछता है क्या मुझे बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकती हो। ये सुनते ही ऑनर या और ओडियन को सोच विचार करने लगती है, देख के जियान समझ जाता है पक्का इनके पास जरूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। तभी ओडियन बोलते हैं ये चीज एक ट्री से रिलेटेड है और उस ट्री का नाम है बुद्धिस्टा ट्री, और इसकी जो जड़ें होती है वो काफी ज्यादा गहरी चली जाती है, तब ये जाकर वहां पे बनता और इसे ट्री का हार्ट भी बोला जाता है, और इसे बनने में कम से कम 1000 साल लग जाती है। इस वजह से इसकी जो डिमांड है और इसके मिलने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। यहाँ तक कि इसके जो फायदे वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है क्योंकि ये किसी भी इंसान की पूरी फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर सकता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये किसी की भी सोल पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और इसी वजह से ये किसी भी एल्केमिस्ट के लिए तो एक अमृत के समान है। ये सब सुनने के बाद तो जियान की एकदम से आंखें चौंधी आ जाती है क्योंकि किसी भी एल्केमिस्ट के लिए उसकी स्पिरिचुअल पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और जियान भी इसलिए इतना ज्यादा टैलेंटेड है क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यही रीजन था कि मास्टर ने जियान को अपना चेला बनाया। और दुई और स्पिरिचुअल पावर दोनों अलग अलग चीजें हैं, दुई की सभी वॉरियर के पास होती है और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हमेशा एल्केमिस्ट के पास पाई जाती है, मगर जियान किस्मत का धनी है इस वजह से उसके पास स्पिरिचुअल पावर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही उसकी दुई की भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वहीं पे ओडियन इसके फायदे बताना कंटिन्यू रखती है और वो बताते कि यहाँ तक कि मैंने तो ये सुना है बहुत टाइम पहले एक वॉरियर ने इसे खा लिया था जिस वजह से वो डाओशेंग पे पहुंच गया था। जिस जिन एकदम से बोलता है ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया क्योंकि डाओशेंग पे पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ किस्मत वाले लोग ही पहुंच सकते हैं। मगर तब भी जान बोलता है कि ओडियन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं ये बुद्धिस्टा ट्री हमें कहाँ मिलेगा। जैसे ओडियन थोड़ा सा हंसने लगते और बोलते यंग मास्टर आप तो काफी अच्छा मजाक कर लेते हो क्योंकि अगर मुझे ये पता होता ये ट्री कहाँ पर मिलेगा तो मैं आज तुम्हारे सामने खड़े होकर ये कहानियां न सुना रहा होता। जेसन दिगन जिया समझ जाता कि उसका पोपट हो चुका है, मगर तभी जन उदास मन के साथ बोलता कि इसका मिलना तो बहुत ही रेयर है। जेसन दिगन ओल्डियन बोलते बच्चे ना ऐसे उदास नहीं होते क्योंकि मुझे एक अंदर की बात पता चली है, जो ब्लैक एम्पर सिटी के अंदर जो बड़ा सा ऑप्शन हो रहा है उसके अंदर मैंने सुना है कि इस बार बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा भी है। जेसन दिगन जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, मगर तभी ओल्डियन बोलते कि इसे लेना तुम्हारे लिए इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला है क्योंकि इसे लेने के लिए बड़े बड़े सेक्शन भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। जेसन की जन बोलता ये तो वक्त बताएगा, और फिर जैन एल्डर को बहुत ही प्यार से ग्रीट करता और उनको थैंक यू बोलता इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये देखकर ओल्डियन के दिल में जियान के लिए और भी ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा है उनके पास थोड़ी सी पावर आ जाए तो वो तो घमंड में चूर हो जाते हैं, उन्हें तो आसपास के लोग दिखाई भी नहीं देते, मगर जियान इतना टैलेंटेड होने के बावजूद भी उनको इतने अच्छे से ग्रीट कर रहा है तो वो भी प्यार से बोलते कि आपने हमें इतनी बेस्ट क्वालिटी की दाओ स्पिरिट पिल को दिया है तो आप उसकी पेमेंट के तौर पे इस इन्फॉर्मेशन को समझ सकते हो। तो जियान बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं क्योंकि ये वाली इन्फॉर्मेशन तो दो दाओ स्पिल से भी ज्यादा कॉस्टली की है। और फिर जियान फिर से उन्हें ग्रीट करता और बोलता कि अब मुझे यहाँ से चलना होगा, मुझे और भी मसलों को सॉल्व करना है, और ये बोल के जियान वहां से जाने लगता है। ये देखकर ओनर या पीछे से बोलती है भले उस चीज को पाने के लिए बहुत सारे सेक्शन पीछे पड़े हुए हैं मगर ये तीनों बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं क्योंकि मैं जिस तरीके की कल्टीवेशन करती हूँ उससे मैं पता कर सकती हूँ ये तीनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल, चाहे फिर वो व्हाइट कलर की हेयर वाली लड़की हो उसका जो ऑरा वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, साथ ही जो छोटी लड़की वो तो बिल्कुल भी किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं है। और वहीं पे जन मार्केट के अंदर आ जाता है तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से बोलती क्या हम लोग उसे ले पाएंगे, जैसा कि ओल्ड यान ने बताया कि वो कितना ज्यादा रेयर है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बहुत सारे सेक्शन उसे लेने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो जियान बोलता है कि तुम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, भले उसे कोई और खरीद ले तो फिर हम लोग भी अपनी उंगली को टेढ़ी कर लेंगे और बन जाएंगे लुटेरे, क्योंकि पिछली बार भी मास्टर ने ऐसा ही मुझसे कुछ करवाया था, सभी लोगों ने अच्छे अच्छे आइटम खरीदे, बाद में मैं जाके सब कुछ लूट लाया। ये सब सुनती जो जिया होती है वो एकदम फुल एक्साइटेड होने लगती क्योंकि उसे ये सब चीजें करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और ये बात जियान समझ जाता है कि बच्चा बिगड़ रहा है, इस वजह से जियान खासली बोलता है कि ये सब चीजें बात की है, पहले हम लोग एकदम रूल फॉलो करेंगे और जब रूल्स की बैंड बज जाए तब दूसरा हथियार को यूज करेंगे। और जब जियान ये सब बातें करते हुए जा ही रहा होता तभी जियान को एक पावरफुल ऑरा फील होता है उसके पास से गुजरता हुआ, जो कि एक डाउजिंग लेवल की वॉरियर का था और वो काफी ज्यादा फ्रेंडली था। और ये बंदा कौन है वो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हो, ये बात मुझे पता चल चुकी है, पर फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो
पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।